सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैट। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैट का? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है? चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब है चार्ज इज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। स्टैट वर्ड है स्टैटिक्स। तो चार्ज इज एट रेस्ट, बट रेस्ट और मोशन तो रिलेटिव होता है ना। तो चार्ज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन हु इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो तुमको अगर दिख रहा है चार्ज रेस्ट पे है तो वो किस हेड में आएगा? इलेक्ट्रोस्टैट। तुमको दिख रहा है अगर चार्ज मोशन में है तो वो अलग कुछ हो जाएगा ब्रांच। तो तीन केसेस, दो ब्रॉड केस तो दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। पहला क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट। दूसरा क्या होगा? चार्ज इन मोशन। मोशन का दो मीनिंग हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो टोटल तीन केस हुआ। क्या क्या? चार्ज एट रेस्ट, दूसरा चार्ज मूविंग विथ, और तीसरा चार्ज एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड चार्ज। ये तीनों तुम ड्यू कोर्स में सीखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? चार्ज इज एट रेस्ट। तो वन चार्ज exerts force on another charge. इसको कहते हैं चार्ज चार्ज इंटरैक्शन। चार्ज exerts force on another charge. One charge exerts force on another charge. और ये किस लॉ से गवर्न होता है? Coulomb's law. This is governed by Coulomb's law. तो कूलम्ब्स लॉ सबको एक बेसिक आइडिया है। फोर्स कितने के बराबर लिखते हो? सम कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एम्पिरिकल लॉ है, कोई इसका मैथमेटिकल प्रूफ है सच नहीं है। ये बताओ Q1 Q2 यहाँ क्या है? किसका चार्ज? R क्या है ये बताओ? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो ये इस टेबल पे कुछ चार्ज है, उस चेयर पे कुछ चार्ज है, दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है? ये चेयर है, इस पे चार्ज है, उस टेबल पे चार्ज है, उस चेयर पे चार्ज है। Q1 and Q2. How much is distance between these two? Is it possible to find distance between these two? डिस्टेंस तुम किसके बीच निकाल पाओगे? एनीथिंग या 2 पॉइंट? तो Q1 Q2 कोई भी चार्ज होना चाहिए या पॉइंट चार्ज होना चाहिए? राइट, Q1 Q2 इज पॉइंट चार्ज। Q1 Q2 इज पॉइंट चार्ज। ये हर एक चार्ज के लिए वैलिड नहीं। तो कूलम्ब्स लॉ तुरंत समझ में आना चाहिए किसके लिए वैलिड है? एवरी चार्ज या पॉइंट चार्ज? अब क्या लगता है कि पॉइंट चार्ज है तो एक हुआ, लेकिन हम क्या बता रहे हैं? दिस पॉइंट चार्ज इज वन चार्ज या मेड अप ऑफ कॉइंस? है तो पॉइंट, लेकिन ये एक पॉइंट है लाइक पार्टिकल या मेड अप ऑफ कॉइंस? मेड अप ऑफ कॉइंस, ये ध्यान में रखना है। अब मैकेनिक्स में तुम वर्ड यूज करते हो, राइट मार्जिन में लिखो तो पार्टिकल। यू यूज वर्ड पार्टिकल। कैसे डिफाइन करते हैं पार्टिकल मैकेनिक्स में, याद है क्या था? कैसे मोशन में पार्टिकल मानते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन। लेकिन यहां पे चार्ज तुम्हारा मोशन में है या रेस्ट पे? तो ट्रांसलेशनल मोशन तो मीनिंगफुल नहीं है। एक और डेफिनेशन पार्टिकल का है मैकेनिक्स में, यहां पे लिख लो। डिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू size of object. Distance is very large in comparison to size of object. Distance is very large in comparison to size of object. तो उस केस में ऑब्जेक्ट को क्या ट्रीट कर सकते हैं? पार्टिकल। अब इलेक्ट्रोस्टैट में वापस आओ, पार्टिकल नहीं वर्ड यूज करते हैं, यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं? पॉइंट चार्ज। किस चार्ज को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं? यहां वही होगा, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ चार्ज। डिस्टेंस इज वेरी लार्ज
in comparison to size of charge. Distance is very large in comparison to size of charge. तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉइंट चार्ज. बट अगेन पॉइंट चार्ज डज नॉट मीन कि वो एक ही कॉइन है. किस चीज से बना हुआ है? मेनी कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन तो हमेशा कैलकुलेट कर सकता हूँ. अब ये आर क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज. अब मीनिंगफुल हो गया. एंड के इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. के ई इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. सपोज एक पॉइंट चार्ज प्लस Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज प्लस Q2 है. ये डिस्टेंस R. ऐसा ड्रॉ कर लो एक डायग्राम. प्लस Q1 प्लस Q2, डिस्टेंस कितना है? R. फोर्स वेक्टर होता है ना, बट उसके पहले can Q1 exert force on itself? Q1 will exert force on what? Q2, and Q2 will exert force on. तो हमेशा तुमको किसी ना किसी एक को सेलेक्ट करना होगा जो एफबीडी में करते थे. तो यहाँ लिख लेते हैं वी आर फाइंडिंग फोर्स ऑन Q2. किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पे. वी आर फाइंडिंग फोर्स ऑन Q2. किसके कारण होगा? Q1. सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स. तो मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है? F इक्वल टू क्या लिखोगे? K Q1 Q2 by what? R square. Where what is? सबको मीनिंग पता है Q1 Q2 का. अब साथ में क्या बताना होगा? डायरेक्शन. तो किस डायरेक्शन में होगा ये? कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव कैसे डिफाइन करें? डोंट ड्रॉ दिस. ये रिपल्सिव है, ये रिपल्सिव है, ये रिपल्सिव है. कौन सा रिपल्सिव है? कैसे पता चले? तो क्या डायरेक्शन है हमेशा? डायरेक्शन इज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज. अलोंग, ये सेंटेंस हमेशा याद रखना है. अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्ज. Along line joining two point charge, either repulsive or attractive. Either repulsive or attractive. तो डायरेक्शन किस तरफ है? along line joining two point charge, either attractive or repulsive. तो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये रिपल्सिव ही होगा ना. ऐसा लिख लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास लिख रहे थे. Fij फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन. फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन. तो क्या सेंटेंस याद रखना है? डायरेक्शन में किस तरफ है? अलोंग लाइन ज्वाइनिंग आइदर रिपल्सिव और. रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों चार्ज का साइन क्या है? सेम. अट्रैक्टिव कब होगा? ऑपोजिट. सेम डायग्राम एक चेंज करते हैं केवल. प्लस Q1 प्लस Q2 ऑन Q1. बाकी सब कुछ सेम है. सेलेक्ट कर लिया Q1 को. हु विल एक्सर्ट फोर्स ऑन Q1? Q2. देखो क्या होगा. मैग्नीट्यूड कितना है? K Q1 Q2 by R square. K Q1 Q2 by R square. डायरेक्शन along line joining और कैसा? repulsive. इसको क्या लिखें? F21 या F12? force on 1 because of 2. F21 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम. डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. ये कंक्लूड कर लें. Coulomb's law obeys third law. Coulomb's law obeys which law? Third law. Coulomb's law obeys third law. Every action has and they act on. तो एक किस पर एक्ट कर रहा है? 2 पे. दूसरा किस पे एक्ट कर रहा है? 1 पे. और दोनों का डायरेक्शन क्या? तो ये सब क्वेश्चन अगर 12th के एग्जाम में आता है प्रूव इट, तो 2 डायग्राम सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए.
एक्सप्लेन हो जाएगा ना।